तो आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम जेक्वेरी। जेक्वेरी से क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है इंटरव्यू में। तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कैसे उसका हम आंसर कर सकते हैं विथ लाइव एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप वीडियो स्टार्ट से लास्ट तक देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट इसमें कवर किया हुआ है। अगर आपको जे क्वेरी नहीं भी आता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीख जाइएगा कि कैसे क्या होता है और इंटरव्यू अटेंड करने के लायक आप हो जाइएगा जे क्वेरी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहले ये देखिए, ये है मेरा चैनल इंटरव्यू मटेरियल, जिस पे हम लोग का टारगेट क्या है कि जैसे कि आपका इंटरव्यू है कल परसों या 2 दिन 3 दिन बाद, तो फिर आपको ना पूरा कोर्स नहीं पढ़ना पड़े फिर से। हम लोग का टारगेट क्या है कि जैसे आपका पीएचपी, आप पीएचपी पे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप ये प्लेलिस्ट को खोलिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर रहेगा, सबका सेपरेट सेपरेट वीडियो रहेगा। और जो जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है वो सारा क्वेश्चन इसमें कवर रहेगा। तो आप सिर्फ इस प्लेलिस्ट को देखिए और आप इंटरव्यू में अटेंड करने के लायक हो जाइएगा, आप तैयार रहिएगा इंटरव्यू के लिए और आप आंसर कर पाइएगा अच्छे से। इस तरीके से ये पीएचपी का हो गया। इसी तरीके से हम लोग का टारगेट है कि सारे लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंट जो होता है इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर वो कवर करें, और एक चैनल बनाए जिस पे कि आए जो भी कोर्स का वो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखना चाहता है यूज़र, वो देखे और 1 से 2 घंटे में वो तैयार हो जाए कि हाँ इंटरव्यू अब हम क्रैक करने के लायक हो गए। तो सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं विथ थ्योरेटिकल डेफिनेशन, विथ लाइव एग्जांपल कोड। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सब समझ में आएगा। उस तरीके से ये पीएचपी का प्लेलिस्ट हो गया, ये एचटीएमएल का हो गया, और ये रिएक्ट का हो गया, ये जेसन का हो गया, और फिर ये सब कोडिंग इंटरव्यू जो प्रोग्रामिंग देता है इंटरव्यू कि ये प्रोग्राम करके दिखाइए, तो सारा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन इसमें रहेगा। और ये गिट का हो गया। इस तरीके से हम लोग सारा लैंग्वेज को कवर करेंगे। और भी बनेगा प्लेलिस्ट इसमें जो कि अलग अलग, जैसे नोड हो गया, पाइथन हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया। तो एपीआई, रेस्ट एपीआई, सारा चीज़ कवर करेंगे धीरे धीरे। अभी तो ये चैनल न्यू है तो अभी हम लोग इतना किए हैं, और धीरे धीरे डेली हम लोग अपलोड करते हैं वीडियो, और डेली इसमें क्विज भी करवाते हैं हम लोग, जिस ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हमेशा। तो चलिए ये सब तो हो गया, अब स्टार्ट करते हैं जेक्वेरी के बारे में। तो जेक्वेरी होता क्या है? जेक्वेरी एक लाइट वेट फास्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि डॉम मैनिपुलेशन को सिंप्लीफाई करता है। मतलब क्या है इसका? डॉम मैनिपुलेशन, जैसे कि कोई भी एलिमेंट को हम कुछ अपडेट कर दिए, जावास्क्रिप्ट में करते थे ना कि हाँ इसका कोई गेट बाई आईडी करके, एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी एचटीएमएल एडिटर खोलिए, एचटीएमएल एडिटर, चलिए W3 स्कूल का ही लेते हैं। तो ये क्या करता है, जेक्वेरी बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ही काम करता है, बस उसको क्या करता है ईजीएस्ट वे में, कम लाइंस ऑफ कोड में काम ये कर देता है। सेम जावास्क्रिप्ट जो लेंदी कोड में करता है, वही जेक्वेरी क्या करता है, कम लाइंस ऑफ कोड में ही करता है। ये है जेक्वेरी, ठीक है। जैसे क्या कर सकते हैं, जेक्वेरी यूज़ करने के लिए पहले उसका सीडीएन को आपके ये पेज में ऐड करना होगा, ठीक है। जेक्वेरी सीडीएन को ऐसे ऐड कर सकते हैं आप, हेड टैग के अंदर आप उसके हिसाब से ऐड कर दीजिए, तो अब आप जे क्वेरी यूज़ कर सकते हैं आप अपने पेज में, ठीक है। ये जे क्वेरी का बेसिक सिंटैक्स होता है। तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है, ध्यान से देखते जाइएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जे क्वेरी का बेसिक सिंटैक्स होता है, ठीक है। देखिए अभी क्या ये कर रहा है, सब एक एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे आपको। पहले देखिए अभी क्या कर रहा है, ये पैरा टैग को ले रहा है और उसका टेक्स्ट अपडेट कर रहा है हेलो फ्रॉम जे क्वेरी, ठीक है। जैसे ये पैरा टैग है ना, इसको अपडेट कर देगा हेलो फ्रॉम जे क्वेरी, ठीक है। देखते हैं, हाँ हो गया हेलो फ्रॉम जे क्वेरी। अभी देखिए सीडीएन अगर हम ऐड नहीं करते हैं तो क्या ये काम करेगा? सीडीएन को भी हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो क्या ये काम करे? नहीं काम करेगा, ठीक है। रन कर रहे हैं लेकिन ये अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। रन करते के साथ अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई इवेंट नहीं लगा है। ये फंक्शन जो है वो डायरेक्टली कॉल होगा जैसे ही पेज ये लोड होगा, ठीक है। डॉम जैसे ही रेडी होगा। डॉम रेडी का मतलब क्या हुआ? डॉम रेडी का मतलब हुआ कि जैसे जो भी एचटीएमएल कंटेंट इसमें है ये अपने पेज में, ठीक है, जो भी एचटीएमएल कंटेंट एलिमेंट है अपने पेज में वो सारा रेडी हो गया है मैनिपुलेशन के लिए। इमेज वीडियोस वगैरह नहीं, जो एचटीएमएल एलिमेंट है वो सारा रेडी हो गया है, ठीक है। ब्राउज़र में हो गया है रेडी, लोड हो गया है, ठीक। तो मतलब कि डॉम रेडी हो गया है। तो फिर उसके बाद वो डॉम जैसे ही रेडी होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और पैरा टैग को अपडेट कर देगा। तो सीडीएन हम हटा दिए तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी सीडीएन हम ऐड करते हैं, सीडीएन ऐड कर दिए, रन किया, देखिए अपडेट हो गया। तो ये होता है बेसिक फॉर्मेट
बेसिक सिंटैक्स jQuery का CDN ऐड करना पड़ेगा jQuery यूज़ करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर ये तो हो गया आपका ये। चलिए यहाँ से हम एग्जांपल के साथ ही खेल चलते हैं, फिर देखेंगे लास्ट में डिफरेंस। तो एग्जांपल से ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है अभी क्या हो रहा है, डॉम रेडी होने पे हो रहा है, बट हम चाहते हैं डॉम रेडी होने पे नहीं, हम चाहते हैं कि कोई बटन क्लिक हो तो फिर ये वैल्यू अपडेट होना चाहिए पैरा टैग। ठीक है, तो चलिए बटन क्लिक पे से एक बटन क्लिक पे करना चाहते हैं तो एक बटन आपको बनाना होगा पहले। तो बनाते हैं बटन, उसका आईडी देते हैं हम बटन। ठीक है, ठीक है, इसका देते हैं क्लिक है। ठीक है, ओके। अभी क्या चाहिए हमको, इस बटन के क्लिक होने पे ये अपडेट होना चाहिए हेलो फ्रॉम jQuery। ठीक है, तो चलिए इसका सिंटैक्स ये तो हो गया डॉम रेडी होने पे। अभी इसका देखिए बटन को कॉल करेंगे इस तरीके से, बटन को कॉल किए, बटन का आईडी जो है, आईडी को हैशटैग से, क्लास को डॉट से। ठीक है, तो यहाँ हैशटैग आईडी, बटन का आईडी, इसके किस पे, इसके क्लिक पे, किस इवेंट पे, क्लिक पे हमको क्या चाहिए, वो होना चाहिए। अब क्लिक क्या करेगा, ये फंक्शन ही रिटर्न करे जो आप ये फंक्शन लिखे थे ना, तो ये फंक्शन ही चाहिए इसको। चलिए आप कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए लिखते हैं कॉपी पेस्ट। चलिए हट, कॉपी पेस्ट नहीं करते। ठीक है, चलिए तो ये क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है जितना भी पैरा टैग है, ठीक है, जितना भी पैरा टैग है, अगर क्लास नेम यहाँ करना होता तो फिर यहाँ पे डॉट पी कर देते। ठीक है, लेकिन जितना भी पैरा टैग है उसका क्या, टेक्स्ट को अपडेट करेगा क्या, जैसे हे आई एम अपडेटेड, इससे अपडेट कर देगा। चलिए इसको हटाते हैं, ये तो डॉम रेडी पे था। अभी क्या बटन क्लिक पे हम कर रहे हैं, रन करते हैं, बटन आ गया। अभी क्लिक करके देखते हैं, हे आई एम अपडेटेड। तो अगर ये हम काम को हम जावास्क्रिप्ट से करने जाते तो पहले क्या करना होता, पहले इस पैरा टैग को लेना होता डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम पी। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बटन। ठीक है, फिर उसको क्लिक करने पे ऐड इवेंट लिस्नर ऑन क्लिक कॉल फंक्शन ऑन दिस। ये देखिए आपका 3 लाइन में कोड हो गया इसका। तो jQuery क्या जावास्क्रिप्ट का ही काम करेगा, बट शॉर्टेस्ट वे में। ठीक है, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करता है। तो ये हो गया jQuery। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या है, इट प्रोवाइड्स कॉन्साइज क्रॉस ब्राउज़र पे, सो डेवलपर कैन राइट लेस कोड टू परफॉर्म कॉमन टास्क। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट में परफॉर्म करते हैं उसी के लिए लेस कोड ही लिखना पड़ता है। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड हो गया इसका फंक्शन लिखने का। कोई ये सिंटैक्स हो गया बेसिक शॉर्ट हैंड सिंटैक्स। ठीक है, और कोई इवेंट का अगर करना है तो ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, चलिए। ठीक है, फीचर क्या है jQuery का फीचर क्या है, डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन मतलब क्या होगा, जैसे उसका हम HTML अपडेट कर दिए। ठीक है, HTML अपडेट कर दिया मतलब देखिए, जैसे जितना भी पी है, ठीक है, उसका हम HTML अपडेट कर देते हैं। पी क्या कर देते हैं, क्या है यहाँ पे H1, उसके अंदर कर देते हैं H1 कर देते हैं। ठीक है, H1 देखते हैं, ये देखिए H1 ये अपडेटेड हो गया। ये था पैरा टैग, लेकिन अभी क्या अपडेटेड हो गया इसका HTML H1 के साथ अपडेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से HTML भी आप अपडेट कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट अपडेट कर सकते हैं। कुछ जैसे कि आपके पास लिस्ट है, उसमें आप अपेंड भी कर सकते हैं। ये सब जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, बट उससे लेंदी थोड़ा हो जाता है, तो इसलिए jQuery का यूज़ करते हैं सब के लिए। सिलेक्टर हो गया, CSS सिलेक्टर टू फाइंड एलिमेंट। सिलेक्टर कैसे क्या हो गया सिलेक्टर, जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं ना हैशटैग बटन, तो हैशटैग बटन मतलब आईडी बटन कॉल कर रहे हैं, डॉट मतलब क्लास बटन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब होता है, ये सिलेक्टर, यहाँ पे सिलेक्टर। उसके बाद फिर क्या है, इवेंट हैंडलिंग जैसे कि अभी हम क्या इवेंट हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक इवेंट हैंडल कर रहे हैं कि बटन के क्लिक, यही होता है इवेंट, क्लिक होने पे वो अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, अभी हम दूसरा देखते हैं। दूसरा इवेंट, बहुत सारा इवेंट होता है, बहुत इवेंट होता है। तो ये एग्जांपल के लिए जैसे माउस इंटर। ठीक है, माउस इंटर इवेंट, इसको हटाते हैं। माउस इंटर इवेंट पे हमको करना है, क्लिक पे नहीं करना है। माउस जैसे ही बटन पे जाएगा उसको हो जाना चाहिए वो अपडेट। तो देखते हैं, देखिए क्लिक नहीं किए वो अपने आप अपडेट हो गया। ठीक है, माउस इंटर पे अपडेट हो गया। उसी तरीके से और भी है बहुत सारा। माउस लीव देखते हैं, माउस लीव क्या होता है। तो चलिए माउस लीव पे ट्राई करते हैं। माउस लीव इवेंट पे क्या है,
देखिए अभी बटन के बाहर जाएंगे ना, तो बटन पे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बटन पे गए कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे ही माउस वहाँ से लीव करेगा, देखिए वो काम करेगा, देखिए। तो ये होता है, बहुत सारा फंक्शन होता है, इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एजैक्स, एजैक्स क्या होता है, ये HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए होता है। जैसे कि एक फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए एक फॉर्म है यहाँ पे, आप फॉर्म में डेटा एंटर किए, ठीक है। अब जाओ दूसरे पेज में मेरा API बैकएंड लॉजिक लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से क्लिक किए, फॉर्म जब सबमिट किए तो जो भी फॉर्म का डेटा है, ठीक है, जैसे नेम हो गया, ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी, पासवर्ड, जो भी है इसमें डेटा, वो देखिए विदाउट पेज रिफ्रेश, जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं तो क्या पेज रिफ्रेश होता है, तो फिर डेटा दूसरे पेज में आता है। तो एजैक्स से क्या होता है ना, एजैक्स यूज़ करके कि विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज वी कैन ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। मतलब बिना पेज रिफ्रेश किए ये फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा ना, सबमिट होगा, और फिर बैकएंड में डेटा, वो जिस पेज पे आप डेटा भेजना चाहते हैं वहाँ चला जाएगा डेटा बिना पेज रिफ्रेश किए हुए, और फिर जो भी रिस्पांस आएगा वो रिस्पांस आप इस पेज में यूज़ कर सकते हैं बिना पेज रिफ्रेश किए हुए। ये होता है एजैक्स का यूज़, ठीक है। एजैक्स का हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एजैक्स को, ठीक है। तो ये होता है एजैक्स। अभी क्या है, हाउ टू इंक्लूड jQuery इन प्रोजेक्ट। jQuery का कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, तो हम आपको बताएं कि ये CDN आपको ऐड करना होगा आपके प्रोजेक्ट में। जैसे हम ये CDN यूज़ कर रहे थे, और CDN अगर हम हटा देते हैं तो फिर ये काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो CDN आपको इंपोर्ट करना होता है। इसी तरीके से अगर CDN आप लोकल में अगर रखना चाहते हैं, तो जो ये देखिए, ये जो फाइल है इसका सारा कोड आप एक फाइल में रख लीजिए लोकल पे। जैसे मान लीजिए scripts.js कुछ भी, तो उसमें आप इस तरीके से लोकल पे JS फोल्डर के अंदर ये JS फाइल में वो सारा कोड लिख लिया। लोकल में लिख लिया क्या मतलब, कॉपी पेस्ट, चाहे वो फाइल डाउनलोड कर लिया है तो लोकल में रख लिया और वो लोड हो रहा है यहाँ पे, आप फिर अपना जो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं मैनुअल लिख के, वो ठीक है। देखिए document.read या window.onload में क्या होता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है। तो document.read में क्या है हम आपको बताएं कि जितना भी HTML एलिमेंट्स, ठीक है, वो रेंडर हो गया ब्राउज़र में, वो लोड हो गया ब्राउज़र में, हो जाता है वो लोड हो गया ब्राउज़र में, ताकि हम उसको मैनिपुलेट करने के लिए वो अब रेडी है, ठीक है, मैनिपुलेशन के लिए। तो HTML एलिमेंट जैसे ही ब्राउज़र में लोड हो गया, वो हो गया डॉक्यूमेंट डॉम रेडी। इमेज, ऑडियो, फॉन्ट्स, ये सब इग्नोर करेंगे डॉम रेडी में, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट डॉम रेडी में क्या हुआ कि HTML एलिमेंट्स लोड हो गया ब्राउज़र में, और फिर विंडो डॉट ऑन लोड में क्या होता है कि वो वेट करता है इमेजेस एंड फर्दर रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, फॉन्ट हो गया। तो जावास्क्रिप्ट में लिखते थे ना एक कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हुआ तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, मतलब कि HTML एलिमेंट जब रेडी हो गया तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो वेट नहीं करेगा कि इमेज वीडियो लोड हुआ है या नहीं। और फिर विंडो डॉट अनलोड पे भी हम लोग लिखते थे जावास्क्रिप्ट में कि उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। विंडो डॉट अनलोड मतलब कि जब इमेज रेडी हो गया, वीडियो रेडी हो गया, सब चीज़ रेडी हो गया, तो फिर जो विंडो डॉट अनलोड के अंदर फंक्शन है लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से इसी का शॉर्ट फॉर्म देखिए डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का शॉर्ट हैंड ही है ये फंक्शन, जो कि यहाँ पे हम लोग देखे थे। चलिए ठीक है। सिलेक्टर क्या है, आईडी, क्लास एंड एलिमेंट सिलेक्टर। सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कैसे किए थे, यहाँ पे किए थे सिलेक्ट हैशटैग मतलब आईडी से, ठीक है। यहीं पे अगर क्लास होता तो, यहीं पे अगर क्लास होता तो यहाँ पे सिलेक्ट करते डॉट से, अभी भी वो काम करेगा। अभी क्या माउस लीफ पे ना काम करेगा, माउस लीफ पे यहाँ पे क्लिक पे करके दिखाते हैं अब, ठीक है। देखिए तो क्लास आईडी से क्लास अपडेट कर दिए है ना। अब इसी तरीके से हम क्या ये एलिमेंट भी हम इस पे कर सकते हैं कि यहाँ एलिमेंट से भी ये, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एलिमेंट किया हुआ है, यहाँ पे ना हैशटैग है ना आईडी है, क्योंकि यहाँ आईडी क्लास कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इसी टैग से ही कॉल कर रहे हैं, पी टैग। कोई और भी पी टैग मान लीजिए है, ठीक है, कोई और भी एक है पी टैग पैराग्राफ 2, तो क्या है क्लिक करने पे दोनों अपडेट हो जाएगा। तो टैग वाइज भी हम कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हो गया सिलेक्टर का। हैशटैग ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है कि हैशटैग आईडी से कॉल करेगा, डॉट क्लास से कॉल करेगा, ठीक है। और उसके बाद भी पी मतलब कि ऑल पी एलिमेंट्स को कॉल करेगा, ये सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अभी क्या यूनिवर्सल सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या हुआ, जैसे अगर स्टार एस्ट्रिक यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि
सारा एलिमेंट में वो अपना अप्लाई कर देगा, जो भी आप लॉजिक यहाँ लिखे हैं। जैसे ये सारा एलिमेंट, जितना भी HTML एलिमेंट आप पेज पे लिखे हुए हैं, वो सारे एलिमेंट पे क्लास हाईलाइट ऐड कर देगा। तो ये होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर का। ये कभी कभी पूछा जाता है, बट ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है, ऐड द क्लास हाईलाइट टू एवरी एलिमेंट। ठीक है, ये रिकमेंड भी नहीं करता है कि ये यूज़ करो कभी, तो बस ऐसे ही नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। चलिए, ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, बटन को रखते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसको भी हटाते हैं, आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है। इसमें 2 है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा ये। अभी रन किए, इसमें क्या है, 2 है अनऑर्डर्ड लिस्ट। एप्पल, चाहे A1 B1, ठीक है, A2 B2, ठीक है, ये हो गया क्लियर है। ओके, ठीक है, ये आ रहा है। अभी क्या करना है कि हमको देखना है कि फर्स्ट का यूज़ क्या है, फर्स्ट चाइल्ड का यूज़ क्या है। ठीक है, तो अभी देखिए बटन क्लिक पे क्या हो रहा है, पैरा टैग अपडेट हो रहा है। अब हमको नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए टेक्स्ट अपडेट करना है। किसका अपडेट करना है, LI फर्स्ट का टेक्स्ट अपडेट करना है। इसको हटाइए अभी यहाँ से। बटन क्लिक करने पे LI फर्स्ट का टेक्स्ट अपडेट करना है। तो फर्स्ट में LI फर्स्ट कौन सा अपडेट होगा, ये फर्स्ट अपडेट होगा, ये फर्स्ट अपडेट होगा, कौन सा होगा, तो ये फर्स्ट अपडेट होगा। ठीक है, तो ये क्या चेक करता है, देखिए बटन क्लिक करते हैं, कौन सा अपडेट हुआ, इनर HTML नहीं, टेक्स्ट अपडेट करना है, बस HTML कर देता है। चलिए ठीक है, ये आई एम अपडेटेड। ठीक है, क्या हुआ, फर्स्ट वाला सिर्फ अपडेट हुआ। तो ये क्या करता है, ये पूरा सेट में चेक करता है कि फर्स्ट जो है ना, उसी को ही अपडेट करेगा, जो फर्स्ट LI है उसी को अपडेट करेगा। तो ये A1 अपडेट हो गया, करेक्ट है। अगर फर्स्ट चाइल्ड करते हैं ना, तो ये क्या चेक करेगा कि फर्स्ट चाइल्ड कौन कौन सा है, सब LI, सारा LI को चेक करेगा और देखेगा कि फर्स्ट चाइल्ड कौन कौन सा है। तो ये है फर्स्ट चाइल्ड इसका, यूएल का, ये है फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, इस अनऑर्डर लिस्ट का। तो अभी इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन सा अपडेट होता है। तो ये दोनों अपडेट होना चाहिए, तो दोनों अपडेट हो। तो ये डिफरेंस होता है फर्स्ट और फर्स्ट चाइल्ड में। क्लियर है, ठीक है। इवेंट क्या होता है, जय क्वेरी में इवेंट क्या होता है, ये तो सिंपल है ना कि कोई भी एक्शन उसको इवेंट कहते हैं। वो एक्शन ब्राउज़र का हो, जैसे ऑनलोड, डॉक्यूमेंट रेडी, ठीक है, एक्शन किसका भी हो, ब्राउज़र का हो या यूज़र का हो। जैसे यूज़र का क्या हो सकता है, क्लिक हो सकता है, सबमिट की, प्रेस, माउस एंटर, माउस लीव, देखे हम लोग एग्जाम्पल में। ठीक है, तो उसको कहते हैं इवेंट। ठीक है, उस पर हम जो भी लॉजिक लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो ये हो गया इवेंट। उसके बाद फिर क्या है, सिंटैक्स। हाँ, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, ये तो कुछ नहीं, ये तो HTML का सारा फॉर्मेट है। ये देखिए HTML का है, इसके अंदर एक बटन लिया है, ठीक है, एक डिव लिया है, जिसका ID पैनल है, इसको हाइड कर रहा है ना। तो इस तरीके से ये, लेकिन ये तो HTML का, लेकिन इसका जो फॉर्मेट होता है jQuery का, ये होता है कि DOM रेडी पे ये फंक्शन कॉल होगा, उस पर ये क्या कर रहा है, ये ID का जो भी एलिमेंट है उसको हाइड कर दे रहा है, और इसको इस ID का जो भी है एलिमेंट, उस पर वो एनिमेशन स्लाइड टॉगल यूज़ कर रहा है। ठीक है, एनिमेशन का कुछ एग्जांपल हम शायद कहीं लिखे थे, आपको दिखाते हैं। ठीक है, एनिमेशन चेक करते हैं कि कैसे काम करेगा। एनिमेशन का एग्जांपल, डॉट हाइड नहीं हो, शायद नहीं है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो फिर अभी क्या करना है एनिमेशन में, चलिए एनिमेशन में अभी क्या कर रहे हैं, इस बटन के क्लिक पे हम कर रहे हैं, टेक्स्ट अपडेट कर रहे हैं। चलिए नहीं, अभी एनिमेशन का देखते हैं। क्या करना है, LI के फर्स्ट चाइल्ड को कर देना है हाइड। अभी देखिए क्लिक करने पे ये हो गया हाइड। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट जो है, जैसे ये है आपका स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले नन, ठीक है, ये अभी हिडन है, ऑलरेडी ये हिडन है, ये ऑलरेडी आपका हिडन है। ठीक है, रन कर रहे हैं, ऑलरेडी हिडन है।
देखिए अभी अगर इसको हटाते हैं तो आपको दिखेगा कि देखिए, ठीक है, तो मतलब कि ये ऑलरेडी हिडन है, डिस्प्ले नन कर दिया है। अभी हम यूज़ करेंगे ये वाला एनिमेशन, स्लाइड टॉगल। क्या होना चाहिए इसका? स्लाइड टॉगल। ये इनपुट ये नहीं लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड को अभी क्या होना चाहिए, देखिए टॉगल हुआ। तो ये सब एनिमेशन आप यूज़ कर सकते हो। जे बस एक लाइन देखिए कितना इजीली हो जा रहा है। अब आप ये सब एनिमेशन आप जावास्क्रिप्ट से करने जाइएगा तो बहुत लेंदी होगा, बहुत लाइन ऑफ कोड आपको लिखना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग होगा। तो बस ये जावास्क्रिप्ट के काम को ईजी करने के लिए jQuery आया है। तो ये अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है। राइट लेस डू मोर, ये इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है, फिर तो उम्मीद करते हैं कि jQuery आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो फिर आप डाउट अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको क्लियर करेंगे। और देखिए अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हम कवर किए हैं jQuery से। और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस टॉपिक्स जो है वो हम देखें, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कवर करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो फिर जो भी डाउट है आप पूछिएगा, हम बताएंगे। आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।